स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। राजधानी पटना एक बार फिर से पानी पानी हो गया और इस बार जल जमाव को लेकर संसद के भीतर भी ये मुद्दा उठा है। लोकसभा में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद पहली बार पटना इस तरह डूबा है। हर घर में पानी घुस गया, लेकिन नेता कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ कहा है कि पटना को लूटने में सबसे बड़ी भूमिका सरकार के मंत्रियों की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ और जल जमाव के हालात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आरा के शाहपुर में 5 गांव पूरी तरह से कट गए हैं, लेकिन ना कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। वही हमारे साथ पप्पू यादव जो कि सांसद है पूर्णिया के जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जी नमो बुद्धाय, जय भीम। पप्पू जी, बिल्कुल राजधानी पटना पानी पानी नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी के दावे वादे किए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल तो तस्वीरें ये कह रही है कि कुछ दिनों में नाव की जरूरत पड़ सकती है। आपने इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाया है, क्या लग रहा है अब आपको? क्या अब आपकी आवाज का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 2019 के बाद भी जो सरकार, जो पदाधिकारी सीख ना ले, नगर निगम हमेशा बीजेपी के पास रहा है, हमेशा। और बीजेपी से हटा तो फिर दूसरे के पास रहा, नीतीश जी के पास नहीं रहा। हमेशा मेयर भी बीजेपी के रहे, लगातार पटना मेयर बीजेपी का है। तो आप हमको एक बात बताइए, 19 के बाद भी हम पटना को ठीक नहीं कर पाए और पटना 6 घंटे के पानी में नाव चलने की स्थिति होती है। पटना को लूटने में एक रिशु सिंह बहुत बड़े दलाल थे, जिनको ईडी ने केस में इन्वॉल्व किया, एफआईआर दिया, उसको रेड और कॉर्नर नोटिस दिया। उसके बावजूद यहाँ के मंत्री और पदाधिकारी ने उनको दुबई भगा दिया और उस पर कोई अभी तक अरेस्टिंग के लिए नहीं हो पाया। इसी तरह 100 किलोमीटर पर मात्र शाहपुर का वो गांव है जहाँ 5 गांव कट के बर्बाद हो गया। मेरे सामने में मकान गिरे और किसी ने सूद नहीं ली। मैं कई बार सरकार को चिट्ठी लिखा, गवर्नर साहब से हम मिले, और ना तो सत्ता पक्ष ना ही कोई नेता वहां जाने की हिम्मत जुटाई। सदन में गाली गलौज चलता रहा, लेकिन पटना के एक दूसरे को अभ्रम शब्द कहते रहे, मारपीट होती रही, लेकिन पटना के बारे में किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई बोलने की। ना कुर्सेला के लगभग नौगछिया का गांव कट गया, वहाँ नौगछिया के गोपाल मंडल का बेटा धरना पर बैठा हुआ है। कुर्सेला में लगभग 12-13 गांव कट रहे हैं गंगा के तटों से। यही स्थिति रुपौली, बायसी, अमौर की है। लेकिन बाढ़ के बाद भी हर साल लूटने की आजादी, एंटी इरोजन का काम सालों भर ये लोग करते हैं, लूटते हैं, और उसके बाद फ्लड फाइटिंग के नाम पर ये लोग पूरा लूटते हैं। अभी 9 करोड़ रुपया दिया गया आरा को, शाहपुर को, वो चिकनापुर को, वो गांव को, और 9 करोड़ रुपया लूट लिया। गंगा नजदीक आए कैसे? गंगा 5 किलोमीटर दूर था। लोगों ने, वहां के एक पांडे ठेकेदार हैं, उन्होंने एक एक्स एमएलए के साथ मिल करके पूरा का पूरा बालू निकाल लिया। लोगों ने निकालने दिया और बालू निकालने के कारण हुआ कि सारे गंगा नजदीक आ गए और सारा गांव कट गया। क्या इस पर इंक्वायरी होगी? क्या रिशु सिंह आएंगे? नगर निगम के मंत्री, और वहाँ कौन है? 2 सेक्रेटरी, एक अभी पराशर जी है सेक्रेटरी, इसके पहले आनंद किशोर जी थे। क्या इन लोगों की इंक्वायरी और जांच होगी? आप पूछिए जरा सा, कौन लूट रहे हैं पटना को? पटना की स्थिति क्या है? 4-5 ठेकेदार बदले जाते हैं तब जाके एक तो काम होता है। ठेकेदार लोग भाग जाते हैं इन लोगों के डर और खौफ से। एक नाला बन रहा है ये जेपी गोलंबर के पास से, और वो नाला आज तक बना ही नहीं। 4 ठेकेदार भाग गए। तो स्थिति इतनी बुरी है पटना की, राजेंद्र नगर से लेके हर मोहल्ले की, और फिर भी पटना की जनता बीजेपी को वोट दे देती है, एमएलए बना देता है इन लोगों को। जो लोग निकम्मे हैं, घर में सोए रहते हैं, 100 मीटर पर सरकार सोई रहती है, सारे विधायक नेता का घर है, लेकिन हिम्मत नहीं करता निकलने की। सदन में कोई मामला नहीं उठाता। यदि सदन नहीं सुनेगा तो गूंगी और बहरी तो हम है नहीं। पटना को बचाने के लिए और बाढ़ से आम आदमी को बचाने के लिए मेरी जिंदगी इन लोगों की अमानत है। मैं लड़ूंगा, कल आऊंगा तो पटना जाऊंगा और मामला
नहीं सरकार ध्यान देगी तो हम यहाँ पर धरना पर बैठे, और मैं क्या कर सकता हूँ अकेले। बिल्कुल कोई आम सवाल बोलता नहीं है। हम मामला उठाते हैं तो 1 मिनट 21 सेकंड पर मेरा मैच काट दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर बोल रहे थे ठाकुर, 8 मिनट बोलवाया गया, और हम मुद्दे पर बोल रहे थे तो हमारा मैच काट दिया गया। 1 मिनट 21 सेकंड में पप्पू यादव गायब। मत बोलो रिशु सिंह के बारे में, पटना के बारे में, नहीं चलेगा। मैं क्या करूं, आप बताइए हमको। पप्पू जी, लेकिन देखिए ये स्थिति हर साल हम देखते हैं, बाढ़, बारिश और तबाही की तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आती है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम इससे पहले दावे वादे कर रहा था, ये कहें कि महज कागजी दावे वादे किए जाते हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन स्थिति बद से बदतर लगातार होती जा रही है। इन लोगों ने मिलके इतना लूटा है बहन मेरी, आप इसको समझिए। पटना को का 10% पटना में काम नहीं होता है, 20%, 70%, 60% ये लोग लूट लेता है। और इस लूटने में नगर सचिव जो लोग बने हैं वो 1000 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। रिशु सिंह 5000 करोड़, नगर निगम 100, 200, 400 करोड़ से ऊपर, नगर निगम के सेक्रेटरी, नगर निगम के ये लोग, स्थिति बहुत बुरी है। और लूट के कारण ये स्थिति बनी हुई है पटना की। ये अभी प्रधानमंत्री जी आके बोले हम मोतिहारी को क्या बना देंगे, हांगकांग की पेरिस या गोवा या बम्बई बना देंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के मंत्री संतरी लूट रहे हैं, इसको तो रोकिए। पहले पटना राजधानी को तो हांगकांग, पेरिस, लंदन बनाइए। मतलब आपको लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार का खेल है वो खेला जा रहा है, और यही वजह है कि राजधानी पटना पानी पानी नजर आ रहा है। यही वजह है कि स्थिति जस की तस बनी हुई है, क्योंकि बड़े लेवल पर ये खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। अभी 9 करोड़ रुपया शाहपुर के कटाव के लिए दिया गया। आप जाइए, कोई बोरा नहीं मिलेगा, कोई कांटा नहीं मिलेगा, गांव विलीन हो गया। वो 9 करोड़ रुपया अभी जो दिया गया वो कहाँ गया अभी? ये मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। जी न्यूज, आप हर चीज को दिखाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जी न्यूज को कि आप बेफिक्र और निर्भीक होकर सरकार के चकाचौंध में आप नहीं फंसते, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं मरते हैं, और आप बिहार को दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पटना को बचा लीजिए और इस मुद्दों को। चलिए ठीक है पप्पू जी, आपने संसद में आवाज उठा दी, अब आपका अगला कदम क्या होगा? ये लड़ाई आर पार होगी। जरूरत पड़ेगा तो धरना पर बैठेंगे, ठीक है, और जरूरत होगी तो पटना बंद करेंगे। ठीक है सर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। 19 के बाद पहली बार पटना जलमग्न हो गया, डूब गया। राजेंद्र नगर से लेकर के पूरा का पूरा पटना के हर घर में पानी है। नेता कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और पदाधिकारी लूट रहे हैं। बिहार में लगातार अभी आरा के शाहपुर के जमनिया गांव 5 गांव कट गए। कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। बीन, मलाह, केवट, नुनिया, एबीसी, एसटी, एससी का पूरा गांव टूट गया। वहां एक ठेकेदारों ने गंगा के कटाव गलत बालू माफियाओं की मिली भगत से अभी 9 करोड़ रुपया दिए, उसको भी लूट लिए। इस तरीके से नगर निगम में, मैडम, नगर निगम के जो पदाधिकारी है, एक बड़ा माफिया रिशु सिंह को यहां से दुबई भगा दिया, जिसने लूटा। और पटना को लूटने में सबसे बड़ी भूमिका सरकार के मंत्री और इसकी है। भाई थोड़ी देर में